गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। कंसेप्चुअल क्लास हो चुकी है हमारी, आज प्रैक्टिस की चौथी क्लास है और ये मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल में एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, रेलवे हो गया केंद्र में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई टेक्नीशियन वाला, स्टेट में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या कोई हाई कोर्ट की वैकेंसी है। जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के अंदर अगर ये सिलेबस दे रखा है आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। यानी कि 15,000 की राशि है, 16% की वार्षिक ब्याज दर लग रही है। तो वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो सीआई है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, उनका अंतर बताइए, अंतर कितना है। तो देखिएगा, पहले मैं आपको डायग्राम वाले मेथड से कराता हूँ, फिर इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। देखिएगा कितनी राशि है मेरी, 15,000। तो पहला साल, ये दूसरा साल होगा और ये होगा तीसरा साल। तीसरा साल है ये, ठीक है। तो इसकी अगर मैं निकालता हूँ पहले साल 16%, तो कितना आएगा निकल के, यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कि 2400। फिर निकालता हूँ मैं 16% ही दूसरे साल और 16% ही तीसरे साल, तो ये सिंपल इंटरेस्ट तो 2400 ही हो जाएगा। फिर मुझे इससे पहले, रेट से पहले कितने इंटरेस्ट हैं, एक है, इस इंटरेस्ट पे लगाना है मुझे 16%। जब मैं इसे 16% लगाऊंगा तो ये निकलेगा माय डिस्टेंट 384। ठीक है, कितना हो गया, 384। इस पर भी लगाना है मुझे, एक बार और लगाना होता था इस वाले पे, तो इसका भी कितना निकलेगा 384। एक बार इस पर निकालता था मैं, इसका भी कितना होगा 384। लेकिन इस ब्याज के ब्याज पर और निकालना होता है मुझे। इसका अगर निकालता हूँ मैं 16%, तो माय डिस्टेंस ये आएगा मेरा 61.44। तो माय डिस्टेंस ध्यान से देखना आप लोग, अब क्या देखना ध्यान से, ये है मेरे दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है मेरे तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझसे इसका अंतर पूछा था, तो मेरी यहाँ तक की वैल्यू तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों का दूसरे साल का और तीसरे साल का अंतर क्या हो जाना है मेरा, ये वाला जो है ये अंतर हो जाएगा मेरा। तो जोड़ लीजिएगा इसको, कितना हो गया 384 61.44। अगर जब मैं इसको जोड़ता हूँ 5 14 का 4, ये 4 कितना हो गया 445.44। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। क्या हो गया माय स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। आप लोग इतना पहले आप लोग अपनी कॉपी के अंदर कॉपी कर लें, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर। फिर मैं इसको रफ करूँगा और थोड़ा सा तो मैं समझाऊँगा मैं डिजिटल सम्स के थ्रू से, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिएगा, मैंने मान लिया क्या, 100 मान लिया मैंने अपनी तरफ से,
देखिएगा, मैंने मान लिया 100, ठीक है, 100 मैंने मान लिया। अब इधर देखें, पहले साल का अगर मैं 16% निकालता हूँ तो 100 का कितना निकलेगा, 16, दूसरे साल भी 16, और इसका अगर मैं निकाल देता हूँ 16 का 16% तो ये निकलेगा 2.56। और एक चीज़ मैं बताने भूल गया था, अभी आपका जो डायग्राम था मैंने मिटा दिया। तो दूसरे साल में क्या निकल के आया था मेरा, 2400 और 384, ये दूसरे साल का निकल के आया था। तो अगर मैं इसे जोड़कर, ये जोड़कर कितना हो जाएगा, देखो जोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, 384, तो ये निकल के आएगा हमारा डिस्टेंस, देखो 4, 8, 7, 2784 आया निकल के। अगर मैं इसकी 16% निकाल दूँ तो माय डिस्टेंस ये मेरा निकल के आएगा 445.44। यानी कि अगर मैं दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरा, अगर मैं उस पर एक बार रेट से निकाल दूं, टोटल पे दूसरे साल के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर एक बार और मैं रेट से निकाल दूं, जो भी रेट दे रखी है, तो मेरा तीसरे साल और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मैं वहाँ बतानी भूल गया था आपको, ठीक है, आप निकाल के देख लेना आप। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या, देखो, तो ये दूसरे साल का है। अगर मैं दूसरे साल का कितना हो गया, ये 16 और 2 18, 18.56 हो गया ये दूसरे साल का। अगर मैं इस पर कितना 16% निकाल दूँ तो दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया है, देखिएगा, अगर मैं 18.56 का अगर मैं 16% निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस। लेकिन सुनिए, यहाँ कितना है मेरा 100, लेकिन 100 नहीं है, कितना यूनिट है, 15,000। ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जानी है मेरी, 15,000/100, इतनी हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो देखिएगा, मुझे इतनी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वैल्यू कितनी की, इतनी की। तो 15,000/100। तो माई डिस्टेंस यहाँ से आपको डिजिटल सम के थ्रू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, इसको जोड़ा तो मैंने, कितना बनेगा, 5 और 1 6, इसको जोड़ूंगा कितना बनेगा, 7, 6 और 1 7 हो गया। जब मैं यहाँ जोड़ता हूँ 9 तो ख़त्म हो गया, फिर ये 8 और 1 9, 9 छोड़ देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 5 और 6 11, 11 हो गया। जब 11 को मैं इसको सम करूँगा 2 आएगा, तो कितना आएगा मेरा डिस्टेंस, 2 आ गया। तो 7 दूनी 14 गुणा 6, 14 छिंग 84। जब मैं इसका सम करूँगा तो कितना निकलेगा, 12, और 12 को जोड़ूंगा तो 3। तो डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है, 3। तो जो भी मेरा ऑप्शन डिजिटल सम 3 दे देगा वो मेरा आंसर होगा। देखिएगा, इसको जोड़ता हूँ मैं, 5 और 4 9, ये छोड़ देते हैं, 4 बचा। क्योंकि जब हम डिजिटल सम में क्या होता है, जब 9 हम पूरा कर लेते हैं तो उसको हम 0 मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो 4 और 5 9, ये छोड़ दिया, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 का कितना निकलेगा, जोड़ूंगा 12 को मैं 3। यहाँ कितना आ गया डिजिटल सम, 4 और 5 9, छोड़ दिया, 8 और 16 और 4 20, 20 को जोड़ूंगा मैं 2, यहाँ 9 को छोड़ दो तो कितना बचेगा, 8। तो माय डिस्टेंस ऑप्शन सिर्फ बी का ही डिजिटल सम 3 आया है मेरा, और किसी का नहीं है, तो मेरा यही आंसर होगा। तो माय डिस्टेंस आप लोग एक बार इसको कॉपी करें जो मैंने बताया है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डिस्टेंस, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ इसको।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के उठा रखे हैं, 2019 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हुआ करें। देखिएगा, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितनी हो गई? 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, तब ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि बताइए क्या है। यानी कि कोई राशि होगी, यानी कोई मूल्य होगा, वो 3 वर्षों में 8,028 हो गई और 6 वर्षों में 12,042 हो गई। तो कह रहे हैं राशि बताइए, राशि क्या थी वो। ब्याज दर जो है वो वार्षिक लघु भी है, उसने बोल ही दिया है। तो देखिएगा, मैंने मान लिया राशि यानी कि प्रिंसिपल जो था वो कितना था? P था। तो ये 3 वर्ष में कितनी हो गई? 8,028 हो गई। और 6 वर्ष में कितनी हो गई? 12,042 हो गई। तो यहाँ से तो माय डियर स्टूडेंट इसके 3 ही साल होंगे ना, यहाँ से इसके 3 ही साल हुए, लेकिन यहाँ से जो है पूरा ये 6 वर्ष हो गए इसको, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब 3 साल यहाँ हैं और 3 ही साल यहाँ हैं, तो जिस रेट से भी ये यहाँ तक बड़ी होगी, उसी रेट से यहाँ तक बड़ी होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे निकालने के 2 तरीके हैं। मैं पहला वाला बताता हूँ आपको, देखिएगा। तो क्या काम करता हूँ मैं? 12,042 बटा 8,028 इसका निकाल लेता हूँ रेशियो। जिस रेशियो में वो प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ बढ़ा है, उसी रेशियो में यहाँ तक बढ़ा होगा। तो देखिएगा, मैं काटता हूँ इसको 6 से। 6 एकम 6, कितना बच गया? 2, 0 उतार लूँगा। 6 3 18, 2 बचा, फिर उतार लिए मैंने 2, और 6 3 फिर 18, यहाँ से फिर कितना बचेगा? 4, 6 8 48। तो 6 दूनी 12, 0 और 0, 6 7 42, इतना हो गया जी। इसको काटते माय डियर स्टूडेंट, कितने से कट रहा है जी? 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 नैम 27। तो माय डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया यहाँ तक? ये हो गया 669 बटा 446 हो गया। अगर मैं इसे 223 से काटता हूँ तो ये 2 बार कट गया, और 223 से काटता हूँ ये 3 बार कट गया, यानी कि ये हो गया मेरा 3/2। तो जिस भी मेरी प्रिंसिपल जिस रेशियो में यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, उसी रेशियो में यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, क्योंकि इनके साल का डिफरेंस सेम है। तो प्रिंसिपल का 3/2 बराबर है कितना? 8,028 की। 3 से मैं काटता हूँ इसको, देखिएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छंग 18 उतार लिए ये मैंने, तो कितना हो जाएगा ये? फिर 3 छंग 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, ये हो गया। तो प्रिंसिपल बराबर गुणा 2, 2 इधर पहुँच गए। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 12 और 1 13, 4 और 1 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरी राशि कितनी आई है निकल कर? है ऑप्शन कोई? 53 ये है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। यहाँ तक आपकी समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। नहीं तो आप इसे एक तरीके से और जाएंगे, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, देखिएगा।
अब मैं इसको काट देता हूँ। चलो काटता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जो मैं बता रहा हूँ उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का जब मैं डिफरेंस काउंट करूँगा तो देखिएगा कितना डिफरेंस हो रहा है ये मेरा। अगर मैं यहाँ घटाता हूँ, देखो 12,042 से घटाना है मुझे 8,028, कितना है ये, देखो यहाँ हो जाएगा 12, तो 4 बचा, 1 0, और यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ कितना 4 बचा, तो ये 4,014, ठीक है, इतना बड़ा है। तो इतनी ही राशि जिस रेशियो में यहाँ से बढ़ेगी इसी रेशियो में यहाँ से बढ़ती है। तो अगर मैं परसेंट निकालूँ यहाँ से तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। परसेंट निकालूँगा तो मैं, क्योंकि ये मुझे नीचे रखना पड़ेगा। देखो तो कितना हो गया, 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%, 50% हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्याज की, तो 50% बराबर फ्रैक्शन 1/2 है, तो 2 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, तो 1 का ब्याज 3/2 बराबर कितना दे रखा था मेरा 8,028। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर फिर भी क्या आ जाना है, यही आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ का डिफरेंस लेके एक बार, उसके बाद में आप यहाँ से रेट निकाल लेंगे। रेट निकाल के फिर आप उस पर ब्याज लगा देंगे। जैसे 1/2 था तो 1 का ब्याज 2 पर, तो 3/2 हो गया, बराबर रखकर आप वहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया, आपकी समझ आया होगा। आप लोग इसको एक बार नोटबुक में नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रख कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन रीड कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक 18,000 की धनराशि को 16 माह के लिए 8% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 16 माह के अंत में लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकटतम पूर्णांक संख्या में पूछा है मेरे से। ऐसे सवालों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, देखिएगा, क्योंकि उसने निकटतम पूर्णांक में पूछ लिया। क्या पूछा है मेरे से, अर्धवार्षिक पूछ रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी मेरी माय डियर स्टूडेंट, अर्धवार्षिक 4% हो जाएगी मेरी, क्योंकि अगर साल की कितनी है मेरी, साल की हो रखी है ये 8%, अर्धवार्षिक दे रखी है ना, ठीक है। तो अगर साल की 8 है तो अर्धवार्षिक करूँगा तो 4% हो जाएगी मेरी। महीने कितने हैं मेरे पास, 16 माह। अगर इन्हें अर्धवार्षिक बनाता हूँ मैं तो 6 महीने इधर हो गए, 6 महीने ये हो गए, महीने बचे मेरे पास कितने, 4 बचे। लेकिन क्या है ये, मुझे चाहिए 6 महीने के, लेकिन यहाँ 4 ही महीने बचे। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ 6 से भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो अगर मैं कहूँ कितना टाइम हो गया आपको, तो 2 तो पूरे हाफ हो गए, और 2 सही 2/3,
ये आपका समय हो गया, ये टाइम हो गया यानी कि, ठीक है। यानी कि 2 हाफ ईयरली तो हमें पूरा लेना है, लेकिन तीसरी हाफ ईयरली में कितना 2/3 लेना है हमें, ठीक है। तो इधर देखिएगा, मैं लगाता हूँ यहाँ पर जो मैंने बताया था, यूनिक कंसेप्ट बताया था, उसके से करेंगे इसको हम। देखिएगा, पहले वर्ष लगाता हूँ मैं, पहले वर्ष करें, पहले कम हाफ ईयरली तो कितना होगा 4%। दूसरे हाफ ईयरली कितना हो जाएगा मेरा, दूसरे हाफ ईयरली में हो जाएगा ये कितना 4%। लेकिन तीसरे हाफ ईयरली में मैं 4% लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तीसरे में मुझे लगाना है कितने समय के लिए, 2/3 समय के लिए लगाना है। तो कितना हो गया ये 4% पहले, दूसरे भी 4%, तो ये हो जाएगा 8/3%। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट कर लेना है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, ठीक है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले मैं इस 2 में लगा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था मेरा, मैं बताता हूँ आपको। x + y प्लस का x गुणा y अपॉन 100, ये जो था मेरा, ये 2 साल तक की CI का था मेरा। तो मैं पहले इसको काउंट कर लेता हूँ। देखो, इसमें लगाऊंगा मैं, तो 4 और 4 8 पॉइंट, 4 चौक 16%, ये आ गया मेरा। और इधर आ गया ये 3/8/3, इधर देख ले हैं। तो यहाँ तक ये अब मेरी 2 वैल्यू बन गई। अब मुझे इसमें एक बार और लगाना है। तो देखिएगा, अगर मैं इसे कितना मान लूँ, अगर इसे मैं 3 मान लेता हूँ, कितना 3, अगर यहाँ 9 होता तो 3% हो जाता, 3 से भाग करता तो मैं, अगर मैं यहाँ 3 मान लूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 3 11, अगर इसमें लगाऊंगा, देखो 8 बाई का मान लगाऊंगा प्लस 3 11, तो 11.16 तो यही हो जाता मेरा, 16 यही हो जाता। और बाकी मुझे करनी थी 8.16 गुणा 3, इतनी करनी थी, और ये मेरे नीचे 100 था, यही करता मैं। तो यहाँ से जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता तो कितना आ जाता, 11.16 प्लस, देखो 16 थिया 48, 8 थिया 24, ये होता। 2 के बाद तो पॉइंट है, और 2 के बाद पॉइंट और लगना है, ये ऊपर है मेरा। तो ये कितना हो जाता है मेरा, देखो 11.16 पॉइंट इतना हो जाता। अगर मैं जोड़ता भी इसको, 10 का 0 हासिल 1 4.11, अगर मैं 3 लेकर चलता, यहाँ कितना, अगर मैं 3 ले लेता, ठीक है, ये ज़्यादा लेकर चलता तो मेरा 11 पॉइंट कुछ परसेंट में जा रहा था मेरा, क्या जा रहा था 11 पॉइंट कुछ परसेंट में, जबकि मैं ज़्यादा लेकर चला हूँ तब। तो मेरे देखो, एक तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत नीचे छूट गए, ठीक है। तो मेरे आंसर रहने की संभावना इसमें और इस वाले में, ठीक है। उसने पूछा है निकटतम में बताइए मुझे, नज़दीक में, तो मैं ज़्यादा लेकर चला हूँ तो मेरा 11 पॉइंट कुछ पर गया है। यानी कि एक तरीके से कह लें इसको अगर हम, तो 11 पॉइंट समथिंग 4 के कह सकते हैं हम, 11 पॉइंट समथिंग 4 के। अगर ये वाली वैल्यू 11 पॉइंट अगर 6 की होती तो निकटतम पड़ जाता मैं किसकी तरफ को, 12 की तरफ को। लेकिन ये कम रह गई है, 6 से कम रह गई है, यानी कि 11.5 से कम है। तो मेरा किधर जाना है ये, तो ये मेरा जाना है 11 की तरफ को, पीछे को, नज़दीक में पूछा हुआ है। ऐसा होता है अगर कोई वैल्यू दे रखी है, अगर 5 से अधिक है, पॉइंट के बाद 5 से अधिक में जाती है, 6 में 7 में, तो उसे आगे बढ़ा देते हैं। और अगर 5 से कम होती है पॉइंट लगा के 2 3, तो उसको हम पीछे वाली वैल्यू काउंट करते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को क्या था, मैंने 3 माना था, ऑलरेडी ज़्यादा मान के चला था मैं, तो मेरा 11 पॉइंट कुछ 4 के समथिंग में आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 11 होगा। मैं ज़्यादा लेकर चला था फिर भी इतना आ रहा है मेरा, ठीक है नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा, 11% होगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिएगा, मैं इतना मिटाता हूँ इसको,
देखो अगर मैं इसको कह दूँ कितना होगा इस वाली को, देखो तो ये निकलेगा, देखो 2 2 बचा 6 18 18 इतना बचा, ये परसेंटेज ये वाली है समथिंग इतना होगा 8/3 का। तो अगर मैं यहाँ जोड़ भी दूँ, इसको लगाऊँ फॉर्मूला, देखो 8.16% और 2.66%। अगर मैं इसे फॉर्मूले में लगाऊंगा इस वाले में, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100, तो देखो अगर यहाँ x का लगाऊंगा तो 8.16 और 2 लगाऊंगा तो कितना होगा 10.16 ये हो रहा है। जब मैं इसकी गुणा करूँगा, क्या इसकी गुणा करूँगा एग्जैक्ट में, तो ये हो जाएगा, देखो 8.16 गुणा 2.66/100 ये लगाऊंगा मैं, तो कुछ पॉइंटों में वैल्यू आएगी, यानी कि 10 से तो मेरी बड़ी है, एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ तो 10 से तो मेरी बड़ी है, तो 10 और 9 तो होगा नहीं, यानी कि 11 हो सकता है, 11 के बीच में जा रही है, तो भी मेरा आंसर 11 ही आना है। ठीक है, तो आप परेशान ना हुआ करें, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, फिर मैं अपना अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ। अब आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। सारे एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के क्वेश्चन उठा रखे हैं ये। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उलझन सी महसूस हो रही होगी, लेकिन इन सवालों को करने का तरीका बेस्ट यही है, और बाकी बहुत बहुत बड़े डायग्राम से बन जाएंगे कहीं करोगे तो आप। तो ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अपना। क्वेश्चन को 203 बार रीड कर लिया करें आप भी। देखिएगा, ए सालाना 8% ब्याज पर 28,500 रुपये उधार लिया। रुपये होगा, रुपये उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत उसने कितना 5780 का भुगतान कर दिया, तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि कितनी देनी पड़ेगी उसे। यानी कि उसने क्या काम किया है, 8% की रेट पर 28,500 उधार ले लिया, लेकिन पहले वर्ष के ही अंत में उसने 5780 रुपये चुका दिया। तो कह रहा है कि अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना राशि देनी पड़ेगी। देखिएगा, अगर मैं 28,500 का 8% निकालता हूँ मैं, कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 अट्ठे 40 हासिल लगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68 के 8 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। कितना मुझे ब्याज कितना पड़ेगा इसमें, 2280 रुपये। कितना, 2280 रुपये हो गया। उसने लिए थे 28,500, लेकिन उसका एक साल का ब्याज कितना पड़ गया उस पर, 2280। तो कितना हो गया ये, 08703
30,780 उस पर 1 साल के अंत में हो गए। उसने क्या काम किया, उसने 5780 जो है चुका दिए। कितना बच गया, 0 0 बचा, यहाँ से 0 बच गया और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ बच गए 2। तो 25,000 उसके पास अभी भी बचा हुआ है और अगले वर्ष के अंत की बात कर रहा है। तो अगले वर्ष में 25,000 पर कितना, अगले वर्ष में 25,000, अगले वर्ष में 25,000 पर कितना लगेगा ब्याज उसका, देखो 25,000 का अगर मैं 8% निकालता हूँ, 2 0 करोगे, 25 अट्ठे 200, 10 ये, यानी कि 2,000 का ब्याज और पड़ेगा। कितने का, 2,000 का। तो उसे अब कितना चुकाना होगा, 25,000 तो ये थे, 2,000 ये, कितना हो गया, 27,000। माय डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो 27,000 आपको ये चुकाना पड़ेगा। क्या, 27,000 रुपये ये आपको चुकाना पड़ेगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब हमसे कुछ ना कहा गया हो तो हम मान लेते हैं कि साधारण इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की, यानी तो साधारण ब्याज की बात चल रही है। इस पर हमसे कहा नहीं गया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो था वो सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, तो चलिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखिएगा। ए ने 2 वर्षों के लिए B से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या थी। यानी कि ए ने B से 8% के वार्षिक ब्याज के लिए लिया था, उसने 2 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन उसने 2 वर्ष में चुकाया कितना था, कुल 1,91,864। तो कह रहा है कि आखिरकार ए ने ऋण लिया कितना था, यानी कि वो राशि कितनी थी जो उसने उधार ली थी, जो कर्ज लिया था। तो देखिएगा, अगर मैं 2 साल की बात करूं, रेट है 8%, तो पहले साल 8%, दूसरे साल 8%। सिंपल इंटरेस्ट में रेट जुड़ जाती है तो कितनी होगी, 16%। तो मैंने मान लिया वह राशि, वो प्रिंसिपल P है, P पर अगर मैं 16% रेट लगाऊंगा तो 116/100 हो जाएगी ये साधारण ब्याज पर। लेकिन मेरी राशि है कितनी, 1,91,864। अब डिजिटल सम के थ्रू चलते हैं। देखो, 6 1 7 1 8, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल 8 बराबर
यहाँ जोड़ेंगे, देखो 9 आ गया, 9 काट देंगे, 8 और 1 9, ये भी कट गया, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 हो गया। 11 को जब मैं जोड़ूंगा, इसका सम करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि डिजिटल सम मेरा 2। तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसको यहाँ प्रिंसिपल में उसका डिजिटल सम निकाल के इसकी गुणा कर दूँ, फिर मैं डिजिटल सम निकालूँ। अगर 2 डिजिटल सम आता है मेरा, वही मेरा आंसर होगा। देखिएगा, चेक करते हैं। देखो 9 ये कट गया, 8 और 1 9, ये भी कट गया, 6 और 2 8, यहाँ हो गया 8 मेरा। अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ तो 8 अट्ठे 64, 64 का डिजिटल सम निकालूंगा मैं, इसको जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 10, 10 को निकालूंगा मैं 1, यानी कि नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 4 और 5 9, इसको छोड़ते हैं, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4, यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 4, 4 रखूँगा यहाँ पे, 4 से गुणा करूँगा, 4 अट्ठे 32, 32 से करूँगा मैं तो हो जाएगा यहाँ पे 5। अगर 32 का निकालता हूँ 5 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो रहा मेरा, मुझे चाहिए 2। अगला चेक करते हैं। 9 कट ख़त्म कर दो, 6 4 10 11, 11 और 4 15 और 2 17, 17 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना होगा 8। अगर 8 यहाँ रखूँगा तो अभी नहीं आएगा, मैंने 8 से चेक कर लिया रखा है। इसको देखते हैं। 4 और 5 9 ख़त्म, 6 और 1 7, ये हो गया मेरा 7। अगर मैं 7 रखता हूँ यहाँ डिजिटल सम, ये कितना हो गया 7। अगर मैंने 7 रखा यहाँ पर गुणा 8, तो 8 सत्ते 56, 5 और 6 जोड़ा मैंने 11, 11 को जोड़ूंगा मैं 2, यानी कि 2 डिजिटल सम मेरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा है मेरा डी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका डी आंसर हो गया। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगती है तो उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं अगली क्लास में ले लूँगा उसको। या आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए भैया आप सभी का धन्यवाद।